प्रदीप चौधरी इस गांव में 3 बार केवल आए। प्रोग्राम लोगों ने लिए तो पहले मेरे घर आए। प्रदीप चौधरी के मेरे घर के संबंध थे। मैं प्रदीप चौधरी जी पे कई बार काम लेके गया, 3-4 महीना। ये क्या हो, मैं आपने कह रहे कि पंचायत होगी तो पंचायत, लेकिन कुछ तो मूड होगा ना। पंचायत भी जो इकट्ठी की गई है, कुछ तो उनका मूड होगा भाई, किसके विरुद्ध में है, या प्रदीप चौधरी विरुद्ध में है, या बीजेपी के ही विरुद्ध में है क्या। देखिए, पंचायत संगीत थे, वहाँ से 2 साल MP रहे। एक बार मैं मांगने के लिए चले गया, मुझे हमें कुछ काम नहीं तो बताओ राणा जी। एक बार लिख कर दे दिया, ये 200 मीटर की मेरी RCC है, और तभी काम लग गया। मांग करते हैं कोटवाल जी का, किसी ने आज तक कोटवाल जी के बारे में कुछ कहा ही नहीं। आज पढ़ना कह सकते, क्योंकि मैं अच्छे इंसान थे। MP साहब को अगर आप नहीं करोगे तो कहाँ सपोर्ट करोगे, क्या एक राशन को सपोर्ट करोगे, कैसे देखोगे। देखिए विकास भाई, ये नहीं होता है, और मनीष चौहान मांग रहे थे, तब हो जाता, तब क्या करते। देखिए वो तो तब की बात थी, तब तब की बात थी, तब हम क्या करते। ये आपने जो कड़ा मुकाबला फिर यहाँ पे कर दिया कैराना लोकसभा पे, तो अब क्या आप ये भी एक तरह से तय कि क्या एक राशन के पास भी जा सकता कि नहीं जा सकता। तो होती नहीं है, तो इतनी खाई खोद दी गई, अब तो होता नहीं। 5 साल तक क्या हमारे लिए कोई 33 दीदी का 33 रुपये हमारे गाँव के लिए नहीं थे। उसके बाद हमारी महाकुंभ पंचायत होने वाली है, वो रोणी में हमारी बात तय हो जाएगी। 30 या 31 तारीख के आसपास हमारी महापंचायत होगी। वो नौनोत्तम में हो या थाने भवन में हो, वो महापंचायत जो निर्णय लेगी, निर्णय बढ़िया लेगी और दमदार लेगी। वो निर्णय देखने का भी लोग देवेंद्र चौहान खड़े थे, रणधीर भाई खड़ा था, हमने अपने को वोट ना दे के इतनी पोटा भर कर वोटा दी, बूथ कैप्चरिंग कर लिया हमने। ये मुकेश चौधरी भी आए, हालांकि गांव में आए, वो सभी घर घर भी गए, तो उनसे नाराजगी है कि इससे क्या से देख रहे हैं। देखिए वो बात की है। मुकेश जी यहाँ आते भी रहे, मुकेश जी तक कोई वो नहीं है फिलहाल। तो प्रदीप का है, प्रदीप जी से हमें कोई इतनी एलर्जी है कि प्रदीप ने हमारे गाँव में काम नहीं करवाया। प्रदीप चौधरी जी को हमने ठान लिया कि इनको रैकदम लेंगे, न तो हमारे गांव में कोई काम करवाए। उतर चुके हैं, क्योंकि उधर से इकरा हसन है और इधर से अगर बात की जाए तो प्रदीप चौधरी का फाइनल हुआ है। तो उसी के बीच में हम आखिरकार, आपने देखा होगा कि जो टापर गांव है वो काफी सारा प्रदीप का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जब उनका टिकट हो चुका है तो आखिरकार अब राजपूत समाज किस प्रकार से उस चीज को देख रहे हैं। क्योंकि हम इसी सब जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं टापर गांव के अंदर है, और ये आप देख सकते हैं एक दुकान है, इसमें लिखा नैनपाल सिंह राणा, क्योंकि काफी विरोध था उस टाइम पे। और अभी अगर आपको बता दिया जाए कि काफी दिनों से कहते हैं कि नैनपाल जी जो है बीजेपी के नहीं है, सपा के हैं, तो उसी का हम थोड़ी सी जानकारी भी दिखाएंगे आपको, प्रत्यक्ष दिखाएंगे उस चीज को। क्योंकि यहाँ पर जो है आज भी मोदी का जलवा आज भी बरकरार है, इनके दिलों में आज भी मोदी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा परिवार भाजपा परिवार, और ये फिर से एक बार मोदी सरकार। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोदी जी का फोटो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये पुराना है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये अगर उतारे तब उतर रहा है, बाकी ये आज का चिपकाया हुआ नहीं है। चलो इसको ही मान ले कि आज का नहीं चिपका हुआ है। मैं आपको कहूंगा कैमरा में इधर आइएगा, ये देखिएगा कितना पुराना इनके यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। और मरगंगा सिंह का है, धर्म सिंह सैनी इधर है। आप देख सकते हैं टोटल प्रत्याशी के रूप में जब मरगंगा जी थी तब उनका बनाया गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा घर भाजपा का घर, और देख सकते तो धूप किस तरह से इसमें निकल के, कितना पुराना पोस्टर है ये मोदी जी का पुराना पोस्टर देखिएगा किस प्रकार से है यहाँ पर लगा हुआ है। और आपको सबसे मेन चीज दिखाता हूँ, जब प्रदीप चौधरी यहाँ से देख सकते हैं, जब प्रत्याशी निकाले गए थे, उतारे गए थे मैदान में, तब देखिएगा कैराना लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी तब भी इनके साथ में थे। और टोटल अगर इसको उतारने की कोशिश किया जाए तब भी ये उतरने वाले नहीं है। तो हो सकता है कि कैराना लोकसभा में अब की बार फिर से जो है जबरदस्त इनकी पकड़ हो। हम यही कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि प्रदीप चौधरी प्रत्याशी है, इकरा हसन जीते या कोई भी जीते, लेकिन हम मेन चीज है, हम ये जानने के लिए आए हैं कि आखिरकार अब राजपूत समाज इनको कैसे देख रहे हो। नैनपाल जी हमारे साथ में है और इनसे बात करते हैं। नैनपाल जी अपनी ये सीट छोड़ के इधर आ जाइए, थोड़ा बात करते हैं आपसे कि किस प्रकार से आप देख रहे हैं। क्योंकि प्रत्याशी जो है कैराना पर अब जो है प्रदीप चौधरी आ चुके हैं, और इकरा हसन भी उधर सपा से हैं। तो आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि अब जो है राजपूत समाज, क्योंकि बीजेपी से आप अछूते नहीं है, बीजेपी में आज भी हो, आप आज भी मतलब बीजेपी के मोदी जी को चाहते हैं, लेकिन अब कैसे देख रहे हैं? प्रदीप चौधरी आ चुके हैं कैराना लोकसभा पर, कैसे देख रहे हैं? देखिए विकास भाई, हमारे प्रदीप चौधरी इस गांव में 3 बार केवल आए। प्रोग्राम लोगों ने लिए तो पहले मेरे घर आए। प्रदीप चौधरी के मेरे घर के संबंध थे। मैं प्रदीप चौधरी जी पे कई बार काम लेके गया, 3-4 महीने रास्ते की बात करी, उठाया और रख लिया, हाँ देख लेंगे। आज तक कोई काम हमारे गांव में नहीं हुआ। मैं प्रदीप जी के बहुत नज़दीक था,
प्रदीप जी ने एक भी काम हमारे गांव में नहीं करवाया, एक भी कहीं ईंट पत्थर नहीं लगा, जबकि काम लेके मैं खुद गया, सत्यो ले गया मैं, तो हमारे गांव में कोई प्रदीप ने काम नहीं करवाया। कहीं भी पूरे गांव में कोई ईंट नहीं लगी है, एक भी कोई पत्थर नहीं लगा है प्रदीप जी का। इतना बड़ा गांव है, 33 वोट हमने बीजेपी को दी थी, और मैं कट्टर बीजेपी का पुराना हूँ। बहुत सारे आप पे इल्जाम लगाते हैं कि जो नैन सिंह है वो सपा से जुड़े हुए हैं, सपा के द्वारा इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह के थे, लेकिन आज हमने आपके दुकान में देख लो, हमारा हमारा प्रमाण देखो आप, आज तक भी, बल्कि मेरे घर भी पोस्टर लगे हुए हैं, मोदी जी के भी, योगी जी के भी, और भाई प्रदीप जी के भी, चौधरी साहब के भी, मुकेश जी के, मेरे घर में फोटो लगे हुए हैं आज तक भी। हमने, क्योंकि जो फोटो चिपक जाओ उतरता नहीं, तो पढ़ना हमारे, हम तो देशभक्त लोग हैं, हम तो पढ़ते ही नहीं। लेकिन अब की बार प्रदीप चौधरी जी को हमने ठान लिया कि इनको रैकदम लेंगे। न तो हमारे गांव में कोई काम करवा आज तक, हमारे गांव में पीछे से इतनी मौतें हुई विकास भाई, लगातार मौत पे मौत, मौत पे मौत होती रही। आप लोग आए, आपने चैनल दिखाया कितनी मौत हुई, तब एक बार एक वो लगवाया था कि प्रदीप चौधरी या उसका लड़का एक बार भी उन्होंने देखना भाई इस गांव में इतनी मौत हुई, इतनी वोट दी थी, क्या हमें दुख नहीं इस बात का है? अब की बार प्रदीप को हम वोट नहीं देंगे। नहीं, अच्छा एक चीज तो देखे, जब आए थे मुकेश चौधरी भी आए, हालांकि गांव में आए, वो सभी घर घर भी गए, तो उनसे नाराजगी है कि इससे क्या से देख रहे हैं? देखिए वो बात की है, मुकेश जी यहाँ आते भी रहे, मुकेश जी तक कोई वो नहीं है फिलहाल, तो प्रदीप का है। प्रदीप जी से हमें पूरी इतनी एलर्जी है कि प्रदीप ने हमारे गाँव में कोई काम ही नहीं करवाया। हम जो वोट दे रहे हैं, हमारा प्रतिनिधि बंदा, हम जाएंगे काम किसके अलावा लेके जाएंगे काम? हमारे तक काम ही नहीं हुए, तुम काम कहाँ जाएंगे लेके, काम कराने कहाँ जाएंगे लेके? प्रदीप चौधरी के अलावा हम खुद गया कई बार, काम नहीं करवाया हमारे भी। अच्छा, बहुत सारे तो कहते हैं कि ये कहते हैं कि राजपूत समाज जो है एक तरह से मतलब नाराजगियां हैं। अभी कल प्रदीप साहब से बात हुई थी, वो कह रहे कि नाराजगियां हैं वो दूर हो जाएंगी, बात मिल के बात करी जाएगी, ऐसे कुछ समझाया जाएगा, बात होगी। भाई अब तो नाराजगी दूर होती नहीं है, तो इतनी खाई खोद दी गई है, अब तो होता नहीं। 5 साल तक क्या हमारे लिए कोई 33 वोट दी थी, क्या 33 रुपए हमारे गाँव के लिए नहीं थे? अब तो नाराजगी दूर होती नहीं। दूसरी बात, भाजपा ने भी ऐसे काम कर दिए, राजपूतों की किनारे लगाती जा रही है। ब्रजभूषण सिंह को पहले से कई जो गुज्जर समाज के साथ माना जाए या बीजेपी के साथ माना जाए, कैसे देख रहे, क्या जुड़ पाया था कैसे? देखिए, बीजेपी के साथ राजपूत था, हमारे खुद 2 कैंडिडेट खड़े पीछे भी, देवेंद्र चौहान खड़े थे, रणधीर भाई खड़ा था, हमने अपने को वोट ना दे के इतनी वोटा भर का वोटा दी, बूथ कैप्चरिंग कर लिया हमने। हमारे बच्चों ने इतनी वोटें गिरी, नंबर 2 की में पढ़े, दिल्ली में पढ़े, कोई वहां पढ़े, उनको वोटा डाल दी। हम तो इतने देशभक्त थे बीजेपी के लिए, हमने अपनों को वोट नहीं दी, इनको वोट दी हमने आज तक। हमें तो देखो किरण सिंह को वहां से इनका तो हटता जाएगा, वहां से जाएगा, जो जीता दिया हमने। तो हम तो बीजेपी के बड़े कट्टर थे, लेकिन अब की बार नहीं, अब की बार जिसका पहला पोटा भर वोटा दी थी ना, ये बक्से खाली करेंगे यहाँ से। तो भी ऐसा देखोगे कहीं पर चेहरा नहीं देखोगे, योगी जी हैं, उसके बाद में मोदी जी हैं, उनका कोई चेहरा नहीं देखोगे, उनको नहीं देखोगे ऊपर की तरफ कि वे भी हमें चाहिएंगे, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी ब्रजभूषण सिंह 5 बार के एमपी रहे, उन्हें किनारा लगा दिया, जो अपने आप में एक तोहफ है, उन्हें किनारा लगा दिया बीजेपी ने। हम राजनाथ सिंह की हालत देखते जा रहे हैं, माड़ाओं में भी नाम नहीं आते उनके, तो बीजेपी भी तो इन्हें शायद किनारा लगाती जा रही है। तो ये इतना तो हम भी देख रहे हैं क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, कितने टिकट होते हैं हमारे, कहाँ टिकट अब हमारे। अब तो हमारे बुजुर्गों ने ठान लिया, हमारे बुजुर्गों ने कह रहे ये भी क्या, तो इसे पलट दो और पलटेंगे। हमें तो बुजुर्गों का साथ मिल रहा बुजुर्गों का, भाई हम तो बुजुर्ग माने के कभी नहीं आए, लोग कहते हैं कि लंडियार थी हमारे, लंडियार बताते आज हम बुजुर्ग यार तुम ठीक थे, जबकि हमारे बुजुर्ग कहना चाहिए भाई तुम गलत थे, लेकिन आज मैंने कहता हम ठीक थे, भाई हमें बात पसंद था, तो हमारे बुजुर्ग साथ हैं। अब तो हमें किसी चीज की कमी नहीं कहीं भी है। अगर उनके प्रदीप चौधरी पिताजी की बात की जाए, कंवरपाल जी, काफी राजपूत समाज में, जाट समाज में, हर एक बिरादरी के अंदर उनकी पकड़ थी, तो कहाँ प्रदीप चौधरी से क्या ऐसी? देखिए, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप के कारनामे अच्छे थे तो लोग उनके गुणगान करते हैं। प्रदीप चौधरी ने से काम कौन से किए, हमें ये पूछा तो कि टब्बर में कितनी बार आए पूछना, भाई टब्बर वाले मरो जी, वो डुब्बो, कहाँ हो रहा, क्या हो रहा, फसलें यहाँ डूबी, कोई देखने नहीं आया, इतनी कारनामे है, कोई देखने नहीं आया। उन्होंने कहा फसल डूबा टब्बर में, मुआवजा मिला जाएगा वहां से नकुड़ में, यहाँ में तो मुआवजे तक नहीं मिलते। इतने लोग घर गए, इतने कहेंगे, इतनी शौचालय बनवाए थे, इतने मकान बनाए थे, हमारे गाँव में कोई 2-1 मकान सारे आए, मेहमानों के आए। इतने हमारे हरिजन बंधु हैं, हर समाज में, पाल समाज में, कश्यप समाज में, गरीब लोग किसी का मकान नहीं बना। नकुड़ में कई 1000 मकान बन गए, सब मोमडलों के बने, चलो हम ये नहीं कहते, लेकिन टाबर में क्यों नहीं बने? ये टाबर में क्या गरीब लोग नहीं है?
अब हम तो ऐसे ही लोग हैं जो बेचारे खड़े मोहताज हैं। तो एमपी साहब ने कितनी दिन देखा है भाई, हम यहाँ भी टापरों को कोई है समस्या नहीं है। तो एमपी साहब को अगर आप वो नहीं करोगे तो कहाँ सपोर्ट करोगे? क्या एक राशन को सपोर्ट करोगे? कैसे देखोगे? देखिए विकास भाई, ये निर्णय लेगी हमारी पंचायत 10 तारीख की पंचायत रोनी में हमारी है। उसके बाद हमारी महाकुंभ पंचायत होने वाली है, वो रोनी में हमारी बात तय हो जाएगी। 30 या 31 तारीख के आसपास हमारी महापंचायत होगी। वो नौनोत्तम में हो या थाने भवन में हो, वो महापंचायत जो निर्णय लेगी, निर्णय बढ़िया लेगी और दमदार लेगी। वो निर्णय देखने का भी होगा। आज तक हमारे राजपूत समाज इकट्ठा हुआ नहीं था, लेकिन अब की बार इकट्ठा होते जा रहा है। धन्यवाद इन लोगों का कि इकट्ठा तो कर दिया, हमारा तो इकट्ठा ही नहीं होता था। तो अगर उन्होंने कह दिया, पंचायत ने ये फैसला कर लिया कि बीजेपी को ही जो है दोबारा फिर से देना है, तो कैसे देखो? देखिए ये तो भाई असंभव बात है। जो बुजुर्ग जो फिर रहे हैं, जो हमारी कोर कमेटी बनी है, कोर कमेटी ने ठान लिया कि बीजेपी अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देना। जब कोर कमेटी ने ठान लिया, वही कोर कमेटी हमारी पंचायत करने जा रही है 2-3 पंचायत, तो वह कैसे निर्णय लगी कि प्रदीप को वोट देंगे? तो निर्णय ऐसा तो निर्णय होता ही नहीं, ये तो असंभव बात है। प्रदीप को देखोगे और भी कई सारे हैं, कुंवर ब्रजेश आपके इनमें जो मंत्री भी हैं वो भी तो हैं, फिर वो आके कहेंगे भाई हाँ बीजेपी को करना, तो कैसे देखोगे फिर? देखिए मैं तो आएंगे, हम उनसे ये बात तो पूछेंगे भाई, ये हमारे प्रतिनिधि ये हैं, हमने चुन रखे, तो काम हमारे ये क्यों नहीं करते? काम हमारे, हम काम करवा वहाँ जाएंगे क्या? वहाँ के हमारे वहाँ फूकेंगे, यहाँ के हमारे यहाँ फूकेंगे? तुम अपना वहाँ काम देखो जाकर, हम यहाँ देखेंगे। हम तो जवाब पूछेंगे भी बार, हम पूछेंगे हम जहाँ कहाँ हमारे काम कैसे होंगे, हम कहाँ जाएंगे? नहीं तो वो आएंगे तो उनसे बात भी होती होगी ना, बीच में बात हुई होगी कि किस तरह से देखना। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का बिल्कुल आपने वो कर दिया है, तो बीजेपी से में खुद मंत्री हैं अभी, उनके संगीत सोम भी हैं, बड़े मंत्री हैं, ये बड़े अपनी हस्ती रखते हैं। संगी सोम बड़े अपने में हस्ती है, तो टिकट क्यों नहीं दिया अबकी बार? वे आपको टिकट मांगते, टिकट क्यों नहीं दिया आपको से? अगर वे अपने आप में हस्ती है, उन्हें यहाँ अग्गा अड़ैद है और जाओ वहां से, तो टिकट क्यों दे रहे? दरकिनार क्यों कर रहे हो ना? तो बड़े बड़े दरकिनार करती है जो अपने आप में कुछ थे। संगीत सोम का वहां अपना जलवा है पूरे मेरठ में। अखा है पक्का कट्टर हिंदूवादी आदमी है, जो बोलता है हिंदू के उस पक्ष में बोलता है। उसका टिकट क्यों नहीं कर दिया उन्होंने? टिकट के दावेदार थे आप सर, बहुत जोड़ आया था 5 साल से, मतलब पूरी जो कर रहे थे तैयारी कर रहे थे हरिवंश, टिकट ही नहीं हुआ। तो कैसे देख रहे हैं फिर? अभी विपक्ष में कैसे देखोगे? क्या किस आखिरकार राजपूत समाज आखिरकार निश्चय क्या हो? मैं आपने कह रहे कि पंचायत होगी, पंचायत होगी, जब पंचायत, लेकिन कुछ तो मूड होगा ना पंचायत में जो इकट्ठी की गई है, कुछ तो उनका मूड होगा भाई। किसके विरुद्ध में है? क्या प्रदीप चौधरी विरुद्ध में है या बीजेपी के ही विरुद्ध में है? क्या देखिए पंचायत का निर्णय तो जो होगा वो आपको बताया। पंचायत निर्णय भी तो होंगे ना, हमारा कश्यप समाज, हमारा पाल समाज, हमारा विश्वकर्मा समाज, जो समाज निचले हमारे वादे समाज, सैनी समाज, वो भी तो हमारे साथ साथ लगा, उनका हमें भी गेल लगाओ राणा जी, हमें भी गेल लगाओ। अब तो इंतजार था, वो लोग खड़े हमारे साथ में। अब राजपूत हमेशा इसे अक्षत्रिय कहते थे। क्षत्रिय का मतलब होता लोगों की रक्षा करना। हम लोगों ने लोग सता ही नहीं आज तक भी। राजपूतों का इतिहास है, पंडित जी आप भी जानते होंगे कि राजपूत हमेशा रक्षा करता था लोगों की। हमने सता ही नहीं, तो सब लोग हमारे साथ लग रहे। 36 जाति हमारी गेल लग रही। जहाँ हम वोट डाल लेंगे मैं तो कहेंगे रानी जी हम थारी गेल है, हम हमारे तो कम था आओ वोट भी। अब की बात पता लग जाएगा कि और समाज कहाँ जा रहा है। तो समाज को भी लेकर के चलने हैं, तो फिर ये आपने जो कड़ा मुकाबला फिर यहाँ पे कर दिया जाए कैराना लोकसभा पे, तो अब क्या आप ये भी एक तरह से तय कि क्या एक राशन के पास भी जा सकता है कि नहीं जा सकता? देखिए विकास भाई, ये तो हमारे बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है, और जब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाता है ना, तो फिर तो निर्णय अलग होते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद अब की बार मिला है हमें, अब की बार निर्णय जो होगा ना वो दुनिया देखेगी, और बीजेपी को पता लग जाएगा कि होगा क्या। नहीं, अच्छा अगर ये मानो कि प्रदीप चौधरी का ना टिकट होता है, एक और मनीष चौहान मांग रहे थे, तब हो जाता, तब क्या करते? देखिए वो तो तब की बात थी, तब टिकट होता तब की बात थी, तब हम क्या करते। अब तो हमें प्रदीप से विरोध है। प्रदीप ना काम करवाए, प्रदीप ने कभी ऐसे काम नहीं करे। हम वहां जहाँ वहां तो नंबर उन्होंने कहते हुए आजो बैठ जाओ भाई, ऐसा नहीं बोलते। तो अब की बार तो प्रदीप को वोट कोई नहीं देगा। तो अगर प्रदीप का होता, मनीष को जाता, फिर क्या होता? मनीष का नाम बता दो मैंने जी, मनीष का होता तब देखते। मनीष तब कहीं उम्मीदें थी कुछ? ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते। हमारी जो कोर कमेटी निर्णय लेगी हम उस पर चलेंगे, जो हमारे बुजुर्ग कहेंगे हम उस पर चलेंगे। बुजुर्गों का अब की बार हमें बड़ा वो मिल रहा है। बुजुर्ग कह रहे हैं इसका पलटी मार दो, इसकी ने बहुत तंग कर लिया, पलटी मार दो। तो बुजुर्ग क्यों कह रहे हैं ना कर दिया? इतने सीधे आदमी है, मतलब कि बिल्कुल सब, मतलब किसी के साथ में उनकी कभी लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। कभी किसी के साथ में जावे तो कुछ ऐसी चीज नहीं है, कोई मतलब किसी के लफड़ों में नहीं पड़ना, कुछ नहीं करना, फिर भी आप कह रहे हैं इस चीज को। देखिए
तंग करने वाली बात क्या थी? हमारे इतना बड़ा टाबर गांव है, 10 गांव कवर करता है। हमारे रास्ते कई आज भी कच्चे पड़े हुए हैं, कई रास्ते कच्चे इन पड़े, ईंट भी नहीं डली। और मैं खुद लेके गया कई बार काम, भाई काम करवाओ। तंग करने वाली क्या बात है? जब काम नहीं करते तो हम तो तंग ही है ना। देखिए हुकम सिंह जी थे वहां से, 2 साल एमपी रहे। एक बार मैं मांगने के लिए चले काम, हमें कुछ काम नहीं तो बताओ राणा जी, एक बार लिख के दे दिया, ये 200 मीटर की मेरी आरसीसी है, और तभी काम लग गया था। काम तो उसा कहते हैं, मैं तो कुछ समाज थे, उन्हें विकास पुरुष कहते थे। अब कुछ कहते नहीं, ठाली बैठे नहीं कहते हैं बैठ जाए, फिर उसका क्या करना भाई? तंग करने बात तो यह है जब काम नहीं होता। कंवरपाल जी भी हुए हैं। नहीं देखो कंवरपाल जी